बॉडी तो निकल गई है, कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग के, ना जाने से भी कुछ होगा नहीं और यहाँ रुकने से भी कुछ होगा नहीं। भाई साहब क्या तो चट्टानें तोड़ी गई हैं। अगर सामने आपको सफेद चादर से बिछा हुआ पहाड़ दिख जाए तो क्या ही बात है भाई साहब। स्नो 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 एंड स्नो एंड ढेर सारी स्नो। थोड़ा बहुत ऊपर और चढ़ना है, जीवान भी लड़खड़ा रही है। और बहनों, देवियों और सज्जनों, इस खूबसूरत से व्यू को अलविदा कहने का समय और दूसरे अच्छे व्यू में जाने का समय आ चुका है। हवा बहुत तेज है तो शायद आवाज में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो रहा होगा, बाकी सब तो बढ़िया। गाड़ी रेडी? इसमें तो शाजू रेडी? वी आर रेडी। बाइक शाजू रेडी? हाँ बोल दिया अपने सुनिया। चलो निकलते हैं और करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगा। चलो मिलते हैं सीधे बाइक पर। और यहाँ क्या मजा आया रात में और सुबह भी पाया। चलो बाय बाय। चलिए सर, चलो नाउ इट्स टाइम टू लीव। चले चले? हाँ चलो। हाँ ऐसा बोलो ना। सामने का सुंदर सा मंदिर है। ये हम लोग उस साइड थे ना तो वहां से देख रहे थे यार रोड, क्या सही लग रहा था एकदम भाई साहब। और आदि कैलाश की यात्रा पिछले 2 साल से ही चालू हुई है। आदि कैलाश और वो ओम पर्वत की, इससे पहले यहाँ की यात्रा होती नहीं थी गाड़ियों से। स्पेशली आप पैदल आ सकते थे। कल जहाँ हम लोग खड़े थे ना, वहाँ से वो रूट जाता है टूवर्ड्स आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए, खच्चर और पैदल यात्रा के लिए। लेकिन अभी 2 साल से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं उनके थ्रू और चाइना के साथ थोड़ा सा हमारे सांठगांठ ठीक हुए हैं, जिसके कारण ये पॉसिबल हो पाया कि आप अपनी बाइक को लेकर के वहाँ तक जा सकते हैं, चाइना, इवन चाइना बॉर्डर तक के इधर से भी, और जो लद्दाख वाला एरिया है वहाँ से भी आप जा सकते हो। तो समवेयर कुछ तो अच्छा हो रहा है कि लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए जगह मिल रही हैं। नहीं तो क्या है, ये इंटरनेशनली इश्यूज रहते हैं काफ़ी सारे, तो उसके कारण काफ़ी अच्छी जगह इंसान मिस कर देता है कि वहाँ बस दूर कहीं है जिसको इंसान पास से नहीं देख सकता। स्पेशली फॉर द हिंदू रिलीजन्स, क्योंकि काफ़ी सारे मंदिर और ये जो हैं, ये पूरा आपका सेंट्रल एशिया ऊपर साइड में काफ़ी सारे, जैसे पाकिस्तान साइड है कुछ मंदिर। भाई साहब जा तो रहे हैं हम लोग, लेकिन एक समस्या तो है हमारे साथ अभी भी। पेट्रोल कल इतना ही है, हाफ टैंक पेट्रोल है। और प्रॉब्लम क्या है ना कि जितने भी एरिया हम लोगों ने सिलेक्ट किए हुए हैं वो सब ऐसा है कि यहाँ गए, यहाँ से वापस आए, फिर उधर गए, फिर उधर से वापस आए, फिर इधर जाना। और इस वाले एरिया में कहीं पर भी पेट्रोल मिलने के चांसेस बहुत कम है। पेट्रोल पंप तो नहीं है, धारचूला में ही मिलेगा पहला पेट्रोल पंप अपने को इससे, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलो देखते हैं क्या होता है, हो जाएगा मैनेज कुछ ना कुछ तो। लगता है आगे कुछ तो हुआ है। आई थिंक इट इज अ लैंडस्लाइड और समथिंग एल्स कि लोगों को रोक दिया गया है। तो पता चलेगा शायद। हाँ देखो यहाँ पर तो लगेगा टाइम, और यहाँ पे फालतू में भीड़ बढ़ाने से कोई मतलब है नहीं, काम में बाधा आएगी जितने लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे। इससे बेटर है कि हम लोग पीछे कहीं जाकर के वेट कर ले, वो ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ पे ऑलरेडी प्रशासन है, मेडिकल टीम है, सब लोग हैं कि अगर कुछ होता है तो दे कैन टेक केयर। हम लोगों को यहाँ खड़े होने से कुछ नहीं होना। और पुलिस वालों ने भी, जो प्रशासन है यहाँ का, उन्होंने भी यही सजेस्ट किया कि आप लोग पीछे कहीं चले जाओ, वहाँ कहीं वेट कर लो, यहाँ रुकने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो बस हम लोग भी इसीलिए थोड़ा आगे जा रहे हैं। One eternity later. हाँ तो भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, अभी अभी गुप्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि जो लैंडस्लाइड था वो साफ हो चुका है।
वहाँ से मलबा हटा दिया गया है और रोड चालू हो गया है लगभग 2.5 घंटे में। बट बहुत फास्ट काम किया आई मस्ट से, यानी नहीं तो मुझे लग रहा था 4-5 बजे के पहले क्या ही खुलेगा ये, बट 3:30 बजे खोल दिया। मतलब हेड्स ऑफ टू BRO टीम। CO साहब, जय हिंद साहब। चलो फटाफट चलते हैं क्योंकि उधर भी काफ़ी लेट होगा, क्योंकि उधर भी लगभग 3 घंटे का राइड है। चलो हम लोग निकलते हैं। अभी बॉडी तो नहीं निकली है बट कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग के, ना जाने से भी कुछ होगा नहीं और यहाँ रुकने से भी कुछ होगा नहीं। बॉडी तो निकल गई है, भगवान आत्मा को शांति देना उनके। कभी कभी ये सब देख करके ना थोड़ा सा डर लगता है ट्रेवल करने के लिए, लेकिन फिर वही सोचते हैं यार कि घर पे बैठे बैठे भी तो इंसान मर सकता है। एटलीस्ट वो कुछ अच्छा ही काम कर रहे थे। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, इस बारे में बाद में बात करते हैं आपसे कुछ समय के बाद में, क्योंकि मूड थोड़ा अपसेट है इस वक्त। चलो, ये जंगल में आग लगाई गई है या लग गई है? ऐसी अभी के अभी मैंने नहीं करके 4-5 जगह देख लिया कि आग लगी हुई है। अब गोप्रो में तो कितना ही कैप्चर हो रहा होगा। जरूर ये नेपाल साइड है बट फिर भी जंगल तो है, और जंगल को उधर से इधर आने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। I mean, आग को तो काफ़ी इशू रहता है ना यार, यहाँ पे प्रॉब्लम वो भी तो है, बट मज़े हैं। ऑफ रोड करने को भी मिल जाता है ना। लद्दाख में तो कुछ बचा नहीं है वो ऑफ रोड के लिए, अनलेस अनटिल आप रोड से नीचे गाड़ी चला रहे हो। वहाँ पे भी पूरा टर्मेक रोड बन गया पूरे दुनिया जहान में। एक जांस्कर बचा था, वो भी ख़त्म हो गया। तो अगर ऑफ रोड के मज़े लेने हैं उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने पड़ोसी के यहाँ, मतलब नेपाल। नेपाल में भयानक ऑफ रोड है, मज़ा आ जाएगा वहाँ पे, बहुत कुछ है वहाँ पे। हर बार प्लान करते हैं कि सनसेट से पहले अपनी लोकेशन पे पहुँच जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। आज तो टाइम पे भी निकले थे, किलोमीटर्स भी कम थे, और आज ऐसा प्लान था कि स्लो जाएंगे एकदम शूट करते हुए सब कुछ बढ़िया तरीके से, लेकिन अगेन वही हुआ। अनफॉर्चुनेट थिंग हैपेंड ऑन द रोड, जिसके कारण हमारी राइड फिर से स्लो हो गई। I mean, लेट हो गई, इस बार स्लो नहीं हुई। नहीं तो 80-90 किलोमीटर का राइड था, हार्डली 80 भी नहीं था शायद। चलो 100 पकड़ लो मैक्स टू मैक्स। तो हम लोगों ने प्लान किया था एकदम आराम से धीरे धीरे जाएंगे, घूमते घामते चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए रास्ते को, बट ऐसा हुआ ही नहीं। और अब हम भगा रहे हैं क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वो और हाइट पर है, तो वहाँ पर टेम्परेचर और कम होगा। तो जैसे जैसे दिन ढलेगा, शाम बढ़ेगी, रात बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा और ठंड लगेगी। मर्द को दर्द नहीं होता होगा मेरे दोस्त, लेकिन मर्द को ठंड जरूर लगती है। देखो, पंचाचूली है यहाँ से 38 किलोमीटर जहाँ हम लोगों को जाना है, और नारायण आश्रम सोच रहे हैं बट पता नहीं जा पाएंगे, यानी क्योंकि 26 किलोमीटर बहुत उठपटांग रोड से वो जाना पड़ेगा। इट इज़ नॉट ए ईजी टास्क। तो देखते हैं, पंचाचूली तो जाते हैं, और हुआ तो पंचाचूली ट्रैक भी करवा देंगे। देखते हैं वहाँ जाके क्या कंडीशन बनती है, क्योंकि अभी 26 किलोमीटर कुछ बचा है, तो समय तो लगेगा। ओ भाई साहब, तगड़ा वाटरफॉल देख रहा है स्मितेश, खड़े होकर के वो भी।
है तो बढ़िया। भाई साहब क्या तो चट्टानें तोड़ी गई हैं। हाँ, अरे रे रे, पहाड़ों के रास्ते कभी इतने आसान हुए ही नहीं है, ना कभी होंगे। अगर इतने आसान हो गए पहाड़ों पे आना तो हर कोई मुंह उठा के ना आ जाएगा। और बोलते ना, परिश्रम के बाद ही सफलता प्राप्त होती है मेरे दोस्त। तो इतना परिश्रम तो करना ही होगा अभी हाल फिलहाल में। फिर जब ये रोड बन जाएगा तब परिश्रम शायद खत्म हो जाएगा। फिर लोगों के लिए इट वाज जस्ट अ पीस ऑफ केक हो जाएगा कि हाँ चलो ठीक है। बट अभी तो थोड़ा डिफिकल्ट तो है। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, हालत ख़राब हो गई जाने में, ओरे वाह वाह क्या होगा इसके आगे, ऐसा कुछ नहीं। इट्स जस्ट डिफिकल्ट। अगर यहाँ से गाड़ी निकल सकती है तो इट्स डूएबल। डिफिकल्ट बट डूएबल, यस। भाई साहब, वाटर क्रॉसिंग, लेट्स डू इट, लेकिन ऑन सेफर वे। हमको पता है कि पानी में अगर पैर गया ना तो हालत खराब हो जाएगी। तो इट्स बेटर कि पानी में ना जाए। रोड भले ही कैसा हो, टूटा फूटा, अच्छा खराब, ऑफ रोड, ऑन रोड, वॉट एवर इट वाज और इट इज, अगर सामने आपको सफेद चादर से बिछा हुआ पहाड़ दिख जाए तो क्या ही बात है भाई साहब। मतलब सारी थकान दूर हो जाती है और एक अलग सी एनर्जी मिल जाती कि हाँ चलो आप अच्छी जगह जा रहे हो। रोड तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा ही ख़राब लग रहा है, बट ठीक है। बात तो वही है ना, जितना रोड ख़राब होगा उतना आप सीखोगे बाइक चलाना, बाइक पे कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं ये सिखाता भी है रोड आपको। अब ठंड बढ़ रही है और ये पूरी पूरी दरमा वैली है। ओए मजे मजे। यानी वो स्पीति और ये एक ही है, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ मुझे एक जैसे ही लग रहे हैं। कुछ खास डिफरेंस लग नहीं रहा कि बहुत बड़ा डिफरेंस है या वैलीज में ज़्यादा डिफरेंस है। इट इज़ जस्ट कि हाँ आप एक नई लोकेशन पे जा रहे हो, थोड़ा डिफरेंट टाइप के पहाड़ हो सकते हैं, शेप अलग हो सकता है। ठंडी हवा, वाइजर बंद, ओए होए। उधर ही कहीं पहाड़ों बर्फ में जाना है अपने को, इसी पहाड़ के पीछे आई गेस, उस साइड। ये पूरी दरमा वैली है। कुछ तो दौड़ा उधर, पता नहीं क्या था। ये देखो सामने, मौसम खुला हुआ है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन काले बादल भी हैं थोड़े थोड़े, बट छट जाएंगे, इतने हैं नहीं। तो कभी प्रिडिक्शन है नहीं कहीं पर भी बारिश या इस सब का, स्नोफॉल वगैरह का। जो होना था वो हो चुका। और वो जो लैंडस्लाइड भी हुई थी वो नेचर क्लाइमेट के कारण लैंडस्लाइड नहीं हुई थी, वो ह्यूमन एरर थी। ह्यूमन एरर समझ लो या कुछ भी समझ लो। अरे वाह, क्या लग रहे हैं पहाड़ यार। पहले पूरे ब्राउन पहाड़, फिर थोड़े से ग्रीन पहाड़ जिस पर ग्रीन चादर बिछी हुई है हल्की सी, और उसके पीछे फिर सफेद चादर वाले पहाड़, चंगा सी।
काफी देर से ऑफ रोड पे चल रहा है यार, खत्म ही नहीं हो रहा है। चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। थोड़ा तो हम भी थक गए अब। ऊपर से ग्लेशियर का पानी पिघल के आ रहा है, भयानक ठंडा होगा ये। ओह माय गॉड, तुलू लाओ। अरे रे रे, ये तो अच्छा खासा ऑफ रोड है यार। आ जाओ जब तक रोड नहीं बन रहा है यहाँ पर, मजे करने के लिए। फिर एक बार रोड बन गया उसके बाद भूल जाओगे यहाँ पे ऑफ रोड कर पाओगे, जो भी ऑफ रोड प्रेमी है। ओ भाई साहब, मजा। और ऐसे स्टीप चढ़ाई है ना एकदम कि एक पल के लिए तो लगता है कि भैया गाड़ी गई 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 गई, फिर बस लगता है कि अरे बचा लेंगे। इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है। और यहाँ शायद 20-25 किलोमीटर बचा होगा, क्योंकि मेरा नेटवर्क जब आता है तब मैं चेक नहीं करता हूँ, और जहाँ रुकता हूँ वहाँ नेटवर्क नहीं होता। यहाँ पे नेटवर्क का तो प्रॉब्लम है, एयरटेल तो है ही नहीं, थ्रू आउट एयरटेल मिला नहीं है। जियो के नेटवर्क थोड़े थोड़े मिल रहे हैं, तो वो स्मितेश ने ऑलरेडी लगा रखा है मैप, तो हम लोग टेंशन ले नहीं रहे हैं। और वैसे मैप नहीं भी लगाते तो रोड तो यही है, जाएगा ही कहाँ। वो ठंड बढ़ रही है, हाथों में ठंड लग रही है अब। थोड़ी देर में लगता है मेरे को कि ग्लव्स चेंज करने पड़ सकते हैं। अरे भगवान, क्योंकि हाइट अब जो पिछली बार से ज़्यादा वाली हाइट पे जा रहे हैं हम अब। अरे भगवान, चलो चलो। और एंटी फोग नहीं लगा है, सबसे गलत बात ये की है, एंटी फोग लगा लेना था। अरे ये तो और तगड़ा ऑफ रोड पेच आ गया यार। वाइजर खोलना पड़ेगा। खोल लिए। ओ भाई साहब, बढ़िया है यार, सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। काफी दिन से ट्रेल पे भी नहीं गए ना, मैं बोल रहा था ट्रेल पे जाना है, ट्रेल पे जाना, तो ये लो ट्रेल पे आ गए बस, हिमालयन ट्रेल्स। ओ भाई साहब, ये आ गई स्नो की एकदम नजदीक अपन। हाय हाय हाय, बस यहाँ पर टेम्परेचर पता नहीं कितना होगा, तो डर ये है कि ज़्यादा नीचे टेम्परेचर हो गया तो रोड पे पानी जो है ना वो जमा हुआ ना हो। बस वैसे नहीं होगा, इतना टेम्परेचर नहीं है तो बर्फ पिघली नहीं है बस। तो ब्लैक आइस वगैरह का भी डर बढ़ जाता है ना रात में। वैसे तो मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, बट देखते हैं। हा डरमा वैली, द खूबसूरत वैली, द डरमा वैली। ओए, जितना खूबसूरत उतना ही खतरनाक, उतना ही टफ, उतना ही चैलेंजिंग, उतना ही स्किड भरा। ओ माय गॉड, क्या मैं यहां से जा पाऊंगा? हाँ, क्यों नहीं जा पाऊंगा। और मैं यहां से चला गया हूं। Nobody can stop me today। कल पेट्रोल को छोड़ के देखो, पेट्रोल का ब्लिंकर चालू हो गया। अब यहाँ से वापस कैसे जाएंगे वो पता नहीं है। देखते हैं वहाँ पे 1-2 लीटर पेट्रोल का कुछ जुगाड़ करते हैं, इसमें तेज की गाड़ी में से निकाल के डाल देते हैं। वो तो रात में क्या ही कैप्चर करेगा, बट स्नो 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 एंड स्नो एंड ढेर सारी स्नो। थोड़ा बहुत ऊपर और चढ़ना है, जीवान भी लड़खड़ा रही है अब तो ठंड के कारण। थोड़ा बहुत और ऊपर और चढ़ना है, चढ़ना। वाह बेटा वाह, थोड़ा ऊपर और चढ़ना है। हाथ ठंडे हो रहे हैं, तो 10 किलोमीटर है, तो मैंने सोचा ठीक है आज छोड़ो, अब इतना सा के लिए क्या ग्लव्स निकालूं, ग्लव्स पहनूं, इतना तो सहन कर ही लेंगे। हाय हाय हाय, गोप्रो तो सच में रात में ठंडा हो जाता है। DJI में शिफ्ट कर लूं क्या यार?
प्लान मैं कभी करता नहीं हूँ कि नाइट में शूट करना है, इसलिए मैं फालतू में अननेसेसरी खर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ। अगर वो आ गया तो फिर माइंड में रहेगा अरे नाइट में भी तो शूट हो जाएगा, नाइट में राइड कर लेंगे। वो मुझे करना नहीं है। आज भी यही प्लान था कि 5 बजे तक के हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच जाएं, बट थिंग्स हैपन्स अनफॉर्चुनेट। तो हो जाता है ऐसा कि आप लेट हो जाते हो, और इंडिया में जनरली आप अपनी लोकेशन पर नाइट में ही पहुंचते हो। ओ भाई साहब, मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन पेट्रोल का ही है यार। पता नहीं पेट्रोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट शायद मिल जाएगा यार। 1-2 लीटर तो कहीं से भी जुगाड़ लेंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। देखो ना, पूरा बर्फ ही बर्फ है। यहाँ पे टेम्परेचर होगा भी 7-8 के आसपास। वाह, क्योंकि नाक बहने लगी ना, मतलब ठंडा है टेम्परेचर। बस सब जीरो ना हो। सब जीरो तो नहीं होगा यार। कौन बोलता है उत्तराखंड में बर्फ नहीं है? देखो जरा उत्तराखंड में कितनी बर्फ है। ऐसी तो आइटनरी बनाए थे कि आपको कोई जो अभी तक ज़्यादा लोगों ने दिखाया नहीं हो। जनरली क्या होता है ना कि ओ भाई साहब, रोड पे भी है यहाँ, तो यहाँ थोड़ा संभल के चलाना पड़ेगा। ओ हो, बहुत ही खूबसूरत। जनरली क्या है ना, उत्तराखंड लोग ठंड में नहीं आते हैं इतनी, अप्रैल मई में स्टार्ट करते हैं आना, और हम लोग ठंड में आए हैं। विंटर उत्तराखंड, पूरा विंटर स्पीति जैसा लग रहा है। ओ भाई, जो मेरी आंखें देख रही है वो गोप्रो तो कभी कैप्चर ही नहीं किया करेगा, तो छोड़ो फिर। तो गाइस, फाइनली वी आर रीच्ड। और बैक आज रहने के लिए जगह की तलाश है। बदाना ढूंढता हूँ, एक आशियाना ढूंढता हूँ। वो लाइट जहां से दिख रही है वहां से लेफ्ट या राइट, सुनो ना। हाँ तो भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, कैसे तैसे गिरते पड़ते, मैं तो नहीं गिरा, भैया जी गिरे। तो होते रहते हैं। गाड़ी स्लिप हो गई, और गाड़ी टायर, रोड टायर है ना भाई के, तो वो प्रॉब्लम हुआ उससे, और कुछ नहीं। क्या खतरनाक ऑफ रोड था, मजा आ गया एकदम। तो कैसे तैसे पहुंचे हैं और स्टे ले लिया है बहुत बढ़िया सा। ये रेस्टोरेंट है इस वक्त, कैफे बोल लो इसको, जिसको आपको दिखाएंगे अगले व्लॉग में। और खाना आ गया है। खाने में क्या क्या है? सब्जी है किसी तो चीज की। सब्जी किस चीज की है? गोभी आलू। इसमें चावल होने चाहिए। ये ओ भाई साहब, चावल तो कड़क गजब है। ओहो, पूरी वाइब सेट कर दी भाई ने, देखो। इसमें रोटी होगी, ये तो खोलो ही मत, और इसमें दाल होगी। खोल लो इसको भी तो पता चल जाए फटाफट। ओ भाई साहब, काली दाल है, बढ़िया सा। तो ऐसा कुछ है। अब कल का क्या प्लान है वो तो अगले वीडियो में पता चलेगा। तो करते हैं इस वीडियो का यहीं पर अंत। और अगर वीडियो पसंद आया है और ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और इस कॉटेज की डिटेल्स कल बताते हैं आपको, और अगर बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर और डिटेल्स मिल जाएंगे, बुक कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। करते हैं इस वीडियो का यहीं पर अंत। अब मैं मिलूंगा अगले व्लॉग में, तब तक मस्त रहिए, घूमते रहिए। साइनिंग ऑफ, सुभाष, बाय बाय, अलॉन्ग विद स्मितेश, बाय बाय।